इसके बाद उन्होंने मुझसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि अगर उनकी रोशनी पूरी वापस आ जाएगी तो क्या उन्हें कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं आप लोगों से आज फिर से ये डिस्कस करने वाला हूं कि हम कैटरैक्ट सर्जरी से रिलेटेड किन किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपना कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं। तो आज हमारा ये 3rd एपिसोड है इस बारे में चर्चा करते हुए। मैं एम्स न्यू दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग और कैटरैक्ट सर्जरी की सारी एक्सपर्टीज एम्स न्यू दिल्ली से ही गैदर करी है, वहीं से सारा ट्रेनिंग करी है। 6 साल तक मैं वहीं रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो लेटेस्ट तरीके हैं कैटरैक्ट और कैटरैक्ट सर्जरी को करने के, उनमें कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारी एक पेशेंट आई आज हमारे पास जो मात्र 34 इयर्स की हैं, यानी कि 34 साल की हैं, और 34 साल की उम्र में ही उनको लगभग पूरी ही रोशनी खत्म हो चुकी है। और हमने उनका टेस्ट करा तो पाया कि उनको सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट है और उसकी वजह से उनकी रोशनी धुंधली हुई है। तो सबसे पहली चीज तो जो हमने उनको समझाई वो ये है कि अच्छी बात ये है, कैटरैक्ट का सोल्यूशन है, यानी कि हम आपके मोतिये का ऑपरेशन करेंगे तो जो रोशनी आपकी कैटरैक्ट की वजह से धीरे धीरे करके कम हो गई वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। इसके बाद उन्होंने मुझसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि अगर उनकी रोशनी पूरी वापस आ जाएगी तो क्या उन्हें कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर बात आई कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद किस किस प्रकार के लेंसेज होते हैं जिनको डालने से हम रोशनी को वापस ला सकते हैं। इन लेंसेज की क्या खूबियां हैं। तो देखिए, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आज की तारीख में कैटरैक्ट सर्जरी को करते हुए, यानी कि 2024 में इस महीने में कैटरैक्ट सर्जरी को करते हुए हम मोटे मोटे 2 प्रकार के लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं मोनोफोकल लेंसेज और दूसरे होते हैं मल्टीफोकल या स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंट लेंसेज। जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं उनका काम है कि वो दूर की नजर को साफ कर देंगे, लेकिन पढ़ने वाली जो नजर है, हाथ में पकड़ी हुई चीज है या मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, उसकी नजर को साफ देखने के लिए आपको ऊपर से चश्मा पहनना पड़ता है, जिसको हम रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं। और जो मल्टीफोकल या स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस लेंसेज होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के आते हैं और इनमें ये खूबी है कि इनको आंख में डालने के बाद दूर के अलावा डिफरेंट लिमिट्स तक पास की नजर भी बिना चश्मे के दिखाई देती है। अब इनमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो हमने हमारे पेशेंट को समझाया मल्टीफोकल लेंसेज के बारे में और उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेचुरो पैन फोकल आईओएल डलवाएंगे, क्योंकि उसके जो फीचर्स या उसकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी है वो उनको बेस्ट लगी। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेचुरो पैन फोकल लेंस होता क्या है। तो कई तरह के जो लेंसेज आज की दुनिया में आ गए हैं, उनमें से जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंट लेंसेज में, वो है पैन फोकल आईओएल, जिसका ब्रांड नेम है नेचुरो, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। और ये बहुत ही लंबी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मार्केट में लॉन्च हुआ पिछले साल ही, और हम इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी खूबी इस लेंस की ये होती है कि ये यंग लोगों में, जिनके अंदर, जैसे हमारी पेशेंट को जो 34 ईयर ओल्ड है, जिनकी एक आंख में पूरा सफेद मोतिया हो गया जबकि दूसरी आंख जो है वो लगभग नॉर्मल थी, ऐसे लोगों में ये लेंस बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इस लेंस के अंदर जो नजर की क्वालिटी है, यानी कि जो आपकी विजन की क्वालिटी है, वो लगभग पूरी तरह से नेचुरल रहती है, यानी कि एज क्लोज टू गॉड गिवन एज पॉसिबल। इसीलिए इसको नेचुरो
नेचुरल पैनफोकल विजन भी कहते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सुन के अच्छा लगा और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिस्कस करते रहेंगे कैटरैक्ट के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।